एपिसोड 35 अंशिका's पेनफुल पास्ट। स्टोर के अंदर जाकर आराध्या ने देखा उसने जितना सोचा था यह स्टोर उससे कहीं ज़्यादा लग्जूरियस था और यहाँ पर रखे गए हर एक ड्रेस बहुत गॉर्जियस थी। आराध्या को देखकर अंशिका ने हंसते हुए कहा, मैंने आपके लिए जो ड्रेस सिलेक्ट किया है उसके आगे यह सारी ड्रेस कुछ भी नहीं। फिर आराध्या का हाथ को पकड़कर अंशिका ने कहा, अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको वह ड्रेस दिखाती हूँ और आप उसे ट्राई भी कर लीजिएगा। रुद्राक्ष ने आराध्या की तरफ देखा और कहा, जाओ तुम ड्रेस ट्राई करके आओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और अंशिका के पीछे चली गई। रूम के अंदर आकर आराध्या ने देखा वहाँ पर कपड़ों से कुछ ढका हुआ है। आराध्या का चेहरा देखते हुए अंशिका ने कहा, क्या आप अपने ड्रेस देखने के लिए रेडी हो भाभी? 1, 2 और 3। जैसे ही अंशिका ने कपड़ा हटाया, आराध्या की आंखें उस ड्रेस को देखकर चमक उठी। यह डीप नेक पीच कलर का बैकलेस गाउन था जिस पर खूबसूरती से डिज़ाइन की गई थी। तो क्या आपको यह पसंद है भाभी? अंशिका ने पूछा। आराध्या ने आह भरी। गाउन को छूते हुए उसने कहा, यह खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने ब्यूटीफुल कपड़े के लायक नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर अंशिका ने हंसते हुए कहा, भाभी आप पागल हो, यह ड्रेस खास आपके लिए बनाई गई है, आप इसे ट्राई क्यों नहीं करते? आराध्या ने सिर हिलाया और ड्रेस लेकर वह ट्रायल रूम के अंदर चली गई। कुछ मिनटों के बाद जब वह गाउन पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आई तो अंशिका उसे एकटक देखने लगी। अंशिका को देखते हुए आराध्या ने पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? तो अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या मुस्कुराई और कहा, मुझे लगता है मैं इसमें थोड़ी फिटिंग्स की ज़रूरत है। फिटिंग्स करने में टाइम लगने वाला था, इसलिए अंशिका और आराध्या बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। तो भाभी आपकी मैरिड लाइफ कैसी है? अंशिका ने पूछा। कप को टेबल पर रखते हुए आराध्या ने जवाब दिया, अब तक यह अच्छा है। आराध्या का हाथ पकड़ते हुए अंशिका ने कहा, आपने ग्रेट पर्सन से शादी की है और वो आपको बहुत खुश रखेंगे। आराध्या उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन तुम्हें तो यह पता होना चाहिए। आराध्या की बात सुनकर अंशिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आराध्या ने पूछा। अंशिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी लाइफ ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मतलब? आराध्या ने पूछा। अंशिका ने गहरी सांस ली और कहा, अक्षित के पापा नहीं है, मैं एक सिंगल मदर हूँ। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, मैं एक अनाथ आश्रम में रहती थी। जब मैं 18 साल की हुई तो वहाँ से एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई और मैं एक कंपनी में डिज़ाइनर की जॉब करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उस अपार्टमेंट में के मालिक के बेटे ने मेरे अपार्टमेंट में घुसकर मेरा रेप किया। बोलते बोलते वह चुप हो गई। आराध्या ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अंशिका मुस्कुराई और कहा, हम अब एक फैमिली है तो आपको इस बारे में जानना चाहिए। अगले दिन जब मैंने इसके अगेंस्ट केस करने की कोशिश की तो ओनर ने मुझे यह कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि मैं एक स्लट थी जो उनके इनोसेंट बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि मैंने अपने ओनर के बेटे को सीड्यूस करने की कोशिश की तो मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। मैं अंदर से टूट गई थी और जब मैं उस दिन सड़क पर चल रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो थोड़ी देर रुकी और बोली, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। अपनी आंखें खोलने के बाद मैंने पहले जिस इंसान को देखा वो थे रुद्र भैया। जिस कार ने मुझे टक्कर मारी थी वह मुझे सड़क पर छोड़ गई थी। उसके बाद रुद्र भाई मुझे हॉस्पिटल लाए थे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते हैं भाभी, सिंघानिया फैमिली से मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि एक फैमिली होना कितना इम्पोर्टेंट है। माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वे चाहते थे कि मैं सिंघानिया पैलेस में रहूं, लेकिन मैंने जोर दिया कि मैं बाहर रहना चाहती हूँ। भैया ने ही मेरे लिए सब कुछ अरेंज किया। जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक डिज़ाइनर थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपना डिज़ाइनिंग शॉप खोलना चाहिए और उन्होंने ही मेरी हेल्प की यह सब करने में। 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं अबॉर्शन करना चाहती थी, लेकिन भाई ने मुझे समझाया कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है और यह बच्चा मेरा भी था और मुझे किसी मासूम को इसकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उनके समझाने के बाद मैंने अबॉर्शन नहीं किया। 6 महीने बाद अक्षित का जन्म हुआ और जब मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी हुई कि मैंने भैया की बात मानकर इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। अब अक्षित ही मेरी दुनिया है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। सब कुछ सुनने के बाद आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे हंसिका के लिए बहुत बुरा लगा और साथ ही रुद्राक्ष के लिए उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। रुद्राक्ष का उसकी लाइफ में आना उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। आराध्या को रोते देख हंसिका ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है मेरी स्टोरी बहुत ही सैड है, लेकिन अब उसके एक हैप्पी एंडिंग है। आराध्या ने हंसिका का सिर थपथपाया और कहा, हंसिका तुम सच में बहुत ही स्वीट और ब्रेव गर्ल हो। जब आराध्या और हंसिका उस रूम से बाहर आई तो उन्होंने देखा रुद्राक्ष अक्षित के साथ खेल रहा है। आराध्या को देखते हुए हंसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अक्षित से बहुत प्यार करते हैं। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। वह बस चुपचाप रुद्राक्ष को देखने लगी। वह सच में बहुत अच्छा था। रुद्राक्ष को अक्षित के साथ खेलते हुए देखकर आराध्या ने सोचा, शायद वह अपने बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। जब रुद्राक्ष ने आराध्या को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, क्या सब ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया। सब कुछ हो गया है भाई, मैं आप दोनों के कपड़े सिंघानिया पैलेस भेज दूंगी, हंसिका ने कहा। रुद्राक्ष ने हंसिका का सिर थपथपाया और कहा, तुम्हें आज रात अक्षित के साथ सिंघानिया पैलेस में आना है। माँ चाहती है कि कल हम सब साथ रहे। हंसिका ने सिर हिलाया और कहा, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अक्षित ने ताली बजाई और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आज मैं दादा और दादी से मिलूंगा। आराध्या ने अक्षित के गाल खींचे और कहा, हाँ तुम मिलोगे, क्या भी वहाँ होगी? अक्षित ने पूछा। अक्षित के बालों को सहलाते हुए आराध्या ने कहा, हाँ ठीक है, तो अब हम चलते हैं। मैं आज रात तुम दोनों को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दूंगा, रुद्राक्ष ने कहा। फिर वह दोनों वहाँ से चले गए। जैसे ही वहाँ से बाहर आए, रुद्राक्ष ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? रुद्राक्ष की तरफ देखकर आराध्या ने कहा, बहुत अच्छे इंसान है मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मुझे ऐसा कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता। फिर अपनी घड़ी को देखते हुए उसने कहा, 3:45 बज गए हैं, तुम्हें अपनी बहन से 4 बजे मिलना भी है, तो चलो। आराध्या जाह्नवी से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि रुद्राक्ष उसके साथ था तो उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। 10 मिनट के बाद वे कैफे के बाहर पहुंचे। आराध्या को देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गए। कैफे के अंदर आराध्या कैफे के अंदर जाकर जाह्नवी को ढूंढने लगी। जाह्नवी ने अपना हाथ उठाया और कहा, आराध्या दीदी, मैं यहाँ हूँ। जाह्नवी के पास आकर आराध्या कुर्सी पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे क्या कहने के लिए यहाँ पर बुलाया है? जाह्नवी मुस्कुराई और कहा, आपने मुझे हेलो भी नहीं कहा। कुछ देर रुकते हुए उसने कहा, वैसे भी मैं समझती हूँ मैं इसी के लायक हूँ। आराध्या मुस्कुराई और कहा, अच्छा हुआ तुम कुछ तो समझती हो। जाह्नवी मुस्कुराई और कहा, दीदी क्या आपको आज कोई इन्विटेशन मिला? आराध्या समझ नहीं पाई, इसलिए उसने सिर हिलाया, नहीं। जाह्नवी मुस्कुराई और अपने बैग से एक इन्विटेशन कार्ड निकाला। फिर उस कार्ड को टेबल पर रखते हुए कहा, सिंघानिया फैमिली का इन्विटेशन है। रुद्राक्ष सिंघानिया की शादी हो गई है और उसी के लिए उन्होंने कल एक पार्टी का अरेंजमेंट किया है। आराध्या मुस्कुराई और पूछा, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझे पता है कि आपने कपूर इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए रुद्राक्ष सिंघानिया को सीड्यूस करने की कोशिश की थी, जाह्नवी ने कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या हैरान हो गई और सोचा, मैं अपने ही हस्बैंड को क्यों सीड्यूस करूंगी? जाह्नवी आराध्या की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराई और आगे बोली, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, रुद्राक्ष सिंघानिया ने शादी कर ली और आपको इनवाइट भी नहीं किया। उसके साथ सोने के बाद आपने क्या सोचा था कि वो आपको अपनी पत्नी बनेगा? उन जैसे लोगों के पास ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ वो एक रात बिता कर छोड़ देते हैं। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, गेट टू द पॉइंट। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्राक्ष सिंघानिया अब मैरिड है, इसलिए उसे सीड्यूस करना बंद कीजिए। मुझे पता है आप अब भी मोहित से प्यार करते हैं, लेकिन वो मेरा हस्बैंड है। आपको पता है अगर आप एक मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहोगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? रखेल, इससे हमारी फैमिली की क्या इज्जत रहेगी? सुनकर आराध्या ने अपने मन में सोचा, क्या रखेल? मैं तो उसकी पत्नी हूँ। लेकिन वह मुस्कुराई और कहा, कौन सी फैमिली, कैसी फैमिली? मिसेस शर्मा, मैं आपको बता दूं कि अब आप कपूर फैमिली का हिस्सा नहीं है। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जाह्नवी ने कहा, क्या आपको पता है वाइफ के पास जो चीज़ होती है वो एक रखेल के पास कभी नहीं हो सकती। यह देखिए, मोहित ने मुझे यह रिंग गिफ्ट की है। जाह्नवी ने अपने हाथों में पहने हुए रिंग को आराध्या को दिखाते हुए बोली।
अपनी बहन की बातें सुनकर आराध्या का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसके पास कोई भी रिंग नहीं थी। वह जाह्नवी को कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि टाइम आने पर उसे खुद ही पता चल जाएगा कि वह कौन थी। लेकिन वह रुद्राक्ष से नाराज थी, क्योंकि उसने कभी भी उसे एक वेडिंग रिंग नहीं दी थी। वह जानती थी कि वह ऑफिशियली रुद्राक्ष की वाइफ है, लेकिन जाह्नवी की बातें उसे बहुत बुरी लग रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। आराध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जाह्नवी के होठों पर मुस्कान आ गई। आराध्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए जाह्नवी ने कहा, कोई बात नहीं, और हाँ, एक बात याद रखें, अब कभी भी सिंघानिया का हिस्सा नहीं बन सकते, आप इसके लायक नहीं है। अपनी सीट से उठते हुए जाह्नवी ने कहा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि रुद्राक्ष सिंघानिया की शादी हो चुकी है, इसलिए उसके छोटे भाई को सीड्यूस करने की कोशिश मत करना। यह कहने के बाद जाह्नवी कैफे से निकल गई। आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू ओनली ऑन माई लव स्टोरी बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय।